क्या बोल रही पब्लिक में ये धुआंधार वीडियो है, ठीक है, इसमें मैं बहुत सीरियसली बात करूंगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत सीरियस टॉपिक है। बिकॉज आई वांट टू एंड दिस वंस एंड फॉर एवर। तो मैंने देखा कि कुछ टिकटॉकर्स ने कुछ यूट्यूबर्स को उंगल कर दी। एक्चुअली एक यूट्यूबर एल्विश यादव, बंदी की कॉमेडी वीडियोस में बहुत टाइम से देख रहा हूँ, बंदा मेरे को सही लगता है, देसी बंदा, पसंद है मुझे उसका जो ह्यूमर है। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसने एक वीडियो बनाई टिकटॉकर्स पे, एक रोस्ट वाली एक वीडियो बनाई। और इसका मतलब टिकटॉकर्स, बहुत सारे बड़े बड़े टिकटॉकर्स जिनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उनके ऊपर ये वीडियो बना दी। लेकिन 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 मैंने वीडियो देखी है, उसमें कुछ फैट शेमिंग के एलिमेंट्स थे। तो जिसके बारे में वो फैट शेमिंग के एलिमेंट्स थे, रिवॉल्वर रानी नाम नाम है, शी इज़ अ टिकटॉकर। और अरे यार, बहुत मेरे को बताना पड़ रहा है, दैट मीन शी इज़ नॉट फेमस। एनीवेज, बात ये नहीं है कि मैं उसका उनका उन लोगों का मजाक उड़ाते बैठूंगा, बट सीरियसली बात ये है कि शी मेड एन इंस्टाग्राम वीडियो जहाँ पे वो आके ये बोलती हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने डाली थी कि एल्विश यादव, शी इज़ डिसअपॉइंटेड कि वाई वाई हैव यू बॉडी शेम्ड हर इन योर वीडियोस दो शी लाइक्स हिज कंटेंट। और ये बोलते बोलते उन्होंने उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि टिकटॉक और यूट्यूब को आईआईटी और यूपीएससी एग्जाम से कंपेयर कर दिया। मतलब कौन से, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि टिकटॉक में वीडियो बनाने के लिए किसने एग्जाम दिया है। अगर देते तो माँ कसम फेल हो जाते थे, या तो वो होता, या फिर एग्जाम में सवाल ही ऐसे होते थे कि इट्स मीनिंगलेस, इट्स मीनिंगलेस टू कंपेयर यूट्यूब एंड टिकटॉकर्स इन टर्म्स ऑफ दैट एनालॉजी। अगर आप वो एनालॉजी नहीं दे सकते, ठीक है। और सबसे पहली बात ये है कि वो ये भी कहती हैं कि उनको टिकटॉकर्स को मेहनत करनी पड़ती है। मैं मानता हूँ टिकटॉकर्स को मेहनत करनी पड़ती है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि टिकटॉकर्स मुंह उठा के, फ़ोन उठा के, 15, मैंने भी किया हुआ टिकटॉक, मैं समझता हूँ कि इट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आपको आउटशाइन करना है, इट्स इन एवरी प्लेटफॉर्म। अगर अगर आपको आउटशाइन करना है तो डेफिनेटली यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट दैन दैट नोबडी इज डूइंग। टिकटॉक का जोकर है, ही शूट्स इन अ वेरी डिफरेंट लोकेशन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ट्रांजिशन इफेक्ट्स डालना होता है। मैं समझ सकता हूँ, दैट इज मेहनत। आई एम नॉट सेइंग दैट इज नॉट मेहनत, बट टू कंपेयर दैट लेवल ऑफ मेहनत विद अ यूट्यूबर जिसको मतलब लिटरली कोई भाव नहीं दे रहा, 3-4 साल तक रगड़ रगड़ के वो भले ही एक हफ्ते में एक वीडियो डाल रहा है, डेली एक वीडियो डाल रहा है, जो भी है, अपनी गांड घिसा रहा है यार। 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट के वीडियोस डाल रहा है यार, ठीक है। द पीपल हु एक्चुअली से दैट टिकटॉकर्स आर 15 सेकंड फॉर फेम, मैं उस टिकटॉकर को इस बेसिस पर जज करूंगा कि वो किस तरीके का एफर्ट डाल रहा है अपने कंटेंट पे, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि मैं टिकटॉकर्स को हल्के में नहीं लेना चाहता, बिकॉज द कंटेंट क्रिएटर्स इन टिकटॉक, देयर आर सर्टेन कंटेंट क्रिएटर्स जो मेरे को बिल्कुल पसंद है वहाँ पे। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिंजिंग कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। तो रिवॉल्वर रानी का मैंने देखा लिपसिंक। अब मेरे को ये बताओ, लिपसिंक करने के लिए आपको लिटरली उसमें ट्रांजिशन इफेक्ट डालने के लिए वो कहती है कि उनको 4 घंटा लगता है। क्यों भाई, आपको प्रॉब्लम है कुछ? आपको कोई बीमारी है? आपका दिमाग फास्ट प्रोसेस नहीं करता? मतलब क्या? ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, वो भी बॉडी शेमिंग, फैट शेमिंग में आ जाएगा। बट मैं इतना क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि रिवॉल्वर रानी, यू नीड टू हायर समबडी, इफ यू आर अर्निंग मनी, हायर समबडी टू गिव दोस ट्रांजिशन इफेक्ट्स क्विकली। तब जाके आप शायद दिन में 4-5 वीडियो टिकटॉक में डाल सकती हैं। वेल, इसको मैं बरी करना चाहता हूँ क्योंकि रिवॉल्वर रानी के वीडियो में मुझे लिटरली कुछ ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं लगा। बट इस चीज़ को रोस्ट करते हुए अपने आगे लक्ष्य भैया, जी, लक्ष्य चौधरी आ गए, और लक्ष्य चौधरी ने इस बात का, रिवॉल्वर रानी का जवाब एक और इंस्टाग्राम स्टोरी में डालते हुए ये कहा, बिकॉज ही वांटेड टू सपोर्ट द नॉर्थ इंडियन एल्विश यादव। यस, एल्विश तो भाई अपना है, एल्विश तो ताऊ है, हम उसको तो बचाएंगे। मैं नहीं बोलूंगा कि लक्ष्य चौधरी गलत था। लक्ष्य चौधरी इन हिज इंस्टाग्राम स्टोरी ये बोलते हैं कि हमें पंचेस बनाने के लिए वी हैव टू फैट शेम सम पीपल, सब बहुत सारा चीज करने के लिए हमको ये सब करना पड़ता है। अगर ये बात हो रही है तो आप लोगों को कपिल शर्मा शो का भी बॉयकॉट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कपिल शर्मा शो जो भी देखता है वो, मैं मानता हूँ, एक नंबर का पागल इंसान है। बिकॉज रेपिटेटिव जोक्स जो रिसाइकल होके आ ही रहे हैं सेम टाइप ऑफ ह्यूमर, जो भी देखता होगा, मैं लिटरली वो सिर्फ एक ही इंसान के लिए देखता हूँ, दैट इज कृष्णा। बिकॉज उसका ह्यूमर इज समथिंग डिफरेंट विच इज फ्रेश, जो मुझे अच्छा लगता है। बट फॉर कपिल मैं वो शो नहीं देखता, मुझे नहीं पसंद। अगर और मेरे को लगता है लक्ष्य चौधरी देख रहा है, आई अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्राइंग टू से, बट सी, पर्सनली बिलीविंग, अगर कोई किसी को रोस्ट कर रहा है, कोई किसी पे रिएक्ट कर रहा है, मेरे लिए फैट शेमिंग इज द लास्ट थिंग दैट आई रिजॉर्ट टू, और प्रॉब्ली आई वोंट, आई विल एक्सेप्ट माई डिफीट। बट इट इज लाइक डिस सॉन्ग यार, एमी वे बनता है और डिवाइन की जब डिस सॉन्ग होता है, या एमिनेम का किसी के साथ डिस होता है, एमिनेम तक तो मैं जाऊंगा भी नहीं क्योंकि एमिनेम तो माँ बहन के बहुत सारे
बॉडी पार्ट्स में घुस जाता है, ठीक है, वहां तक कि वो पहुंच जाता है। तो मैं समझ सकता हूं कि व्हाट दीज गाइज आर ट्राइंग टू से, ओके, व्हाट लक्ष्य चौधरी इज ट्राइंग टू से, बट मैं इतना बोलूंगा कि देयर हैज टू बी अ लिमिट इन टर्म्स ऑफ रोस्टिंग, ठीक है। और मैं समझ सकता हूँ अक्षय का फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज व्हेन समबडी सेज कि टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स के बराबर मेहनत करेंगे, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट एग्री विद दैट। 2016 से मैं ये चैनल चला रहा हूँ, ठीक है, फेल हुआ, इतने बार फेल हुआ जितने बार टिकटॉकर 10 बार सुसाइड कर लेगा, लेकिन मैं फिर भी आ रहा हूँ, और अभी मुझे मौका मिल रहा है, और मुझे शायद मेरे इस कंटेंट को लोग पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं यार, घिसा रहा हूं मैं 4 साल 88 सब्सक्राइबर्स, आसान काम नहीं है, ठीक है, नहीं है, क्विट कर सकता था, बंद कर सकता था, लेकिन पता नहीं, एक जिद है, ठीक है, ये टिकटॉक में भी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि टिकटॉक इज मच मोर इजियर देन यूट्यूब यार। यूट्यूब से अच्छा ठीक है, चलो 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 कोई बात नहीं। आमिर सिद्दीकी बंदा एक है, इसने एक और डिस आईजीटीवी में एक वीडियो डाला, सारे यूट्यूबर्स को टैग करके, पता नहीं क्या सोच रहा था वो चूतिया, बट उसने ये वीडियो बनाया, ही मेक सम गुड पॉइंट्स इन इस वीडियो में, ये नहीं बोलूंगा कि वो कंप्लीटली चूतिया पॉइंट कर रहा, नहीं, ओके। ही सेज दैट कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक वो कर सकते हैं, सारे टिकटॉकर्स को यूट्यूब पे चले जाना चाहिए, आ जाओ आ जाओ, नान याद आ जाएगी, फिर टिकटॉक का घमंड करके यूट्यूब को क्विट कर देना, वही होने वाला है सब लोगों का, मुझे मालूम है, उतना पेशेंस नहीं रहेगा तुम लोगों को। और एक बात बता दूं, ये आमिर सिद्दीकी का यूट्यूब चैनल है, और वो ये बोल रहा था कि गोल्ड डिगिंग प्रैंक्स, अरे यार उसके इतना फड़तूस फेक प्रैंक है उसके चैनल में, उससे वो हुआ नहीं, ठीक है, गांड फट गई उसकी, उससे हुआ नहीं, इसलिए वो टिकटॉक में भाग गया भैंचोद, ठीक है। ये पॉइंट मुझे इसके वीडियो का बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बट ही टॉक्स अबाउट कॉपीराइट स्ट्राइक। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, एक यूट्यूबर को कंटेंट बनाना है, बहुत सिंपल सी बात है, वेरी इजीएस्ट कंटेंट इज गो टू टिकटॉक, टिकटॉक में सेव वीडियो करो और आराम से वीडियो मिल गया, ठीक है। गाने वाला कंटेंट तकलीफ वाला कंटेंट होता है, बट इट्स प्रीटी मच क्लियर दैट ऑल द टिकटॉकर्स अगर अपने कंटेंट जो है यूट्यूब में डालने लग गए और कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक देने लग गए, तो यार मतलब सारे रोस्टर्स का तो घर बंद हो जाएगा यार, सीधी सी बात है। आई कंप्लीटली एग्री विद हिज पॉइंट, एंड ही टेल्स दैट there are certain things that he does not understand, कि अगर तुम सोच रहे हो कि he says that YouTubers का एक community है which do not stick together. I think he's trying to poke आशीष अंशलानी and crew जिन्होंने लॉकडाउन रैप बनाया विदाउट अमित भड़ाना, या सीको टिकटॉकर से, उन लोग का कम्युनिटी साथ में होता है, ठीक है। और सबसे मजे वाली बात है, मैंने अभी तक 7 मिनट हो गए, मैंने अभी तक किसी को छक्का नहीं बोला इस वीडियो में, ना ही किसी को मोटी बोला, ना ही किसी को पतला बोला, मैंने नहीं बोला क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, मेरा दिमाग हटा हुआ है। और लिटरली एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे जो छोटे मोटे रोस्टर्स हैं जिनके सब्सक्राइबर्स कम है, उस हिसाब से छोटे, मैं पर्सनली किसी को नहीं बोलना चाहूँगा, बट बहुत सारे लोगों ने इस पर रिएक्ट किया है, साइमन सेज ने इस पर रिएक्ट किया है। सी 100 बात की एक बात, अगर आप टिकटॉक बना रहे हो और अगर आप यूट्यूब में स्ट्रगल कर चुके हो, तो आपको जवाब पता होगा कि क्या डिफिकल्ट है, किस चीज़ में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, तो मैनेज कर लो अपने इमोशंस को, और ये समझ लो कि टिकटॉक और यूट्यूब को, देखो मैं इतना समझ रहा हूँ कि टिकटॉक इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब में आपको ऐसा बहुत सारे जगह पे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स मिलेंगे जिनके पास सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, व्यूज़ भी नहीं होगा, लाइक भी नहीं होगा, और कोई थूकता भी नहीं होगा उनके पास, ठीक है। अभी उनके ऊपर है कि वो क्विट करे या कंटिन्यू करे जब तक उनको फेम मिले या ना मिले, ये उनके ऊपर है। लेकिन टिकटॉक में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, टिकटॉक में क्रिंज यार, आमिर सिद्दीकी तो ये बोलता है कि टिकटॉक में क्रिंज है तो आप लोग हमारा कंटेंट यूज करके आप 1000 क्रिंज हो गए, नहीं यार, हम तेरा कंटेंट क्रिएट करके तेरा रोस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्रिंज नहीं हुए, हम क्रिंज को पॉइंट आउट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अगली बार जब तुम टिकटॉक में जाओ तो इस चूते का कंटेंट मत देखना, ये बोल रहे हैं हम, समझ रहे, समझ आई बात, ये हो रही है बात। अगर तेरे को नहीं समझ में आ रही है तो दाढ़ी करके अपना पेंट ब्रश वाला बाल, जैसे एज साइमन सेज बोलते हैं, पेंट ब्रश वाले बाल, ठीक है, उससे लोग ये इंप्रेस होते होंगे, लेकिन सबसे पहली बात, अगर तेरा गमछा जो है एकदम सस्ता वाला जो गमछा तूने पहना हुआ है वो गिर रहा है, उठा के फेंक देना बे, किसको दिखाना चाहता है कि तू देसी है, क्या बताना चाहता है यार। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये सब चीज में सबसे सही खेलने वाला इंसान एलविश यादव है, खेल लिया, निकल लिया साइड में, और उसने ऐसा पंगा निकाला है, मतलब इट्स लाइक अ डिस, हर एक रोस्टर टिकटॉकर पे डिस कर रहा है यार, और टिकटॉकर्स आर नॉट एक्चुअली रिएक्टिंग टू इट, दे आर नॉट, दे जस्ट आमिर सिद्दीकी का वीडियो अपने स्टोरीज में डाल रहे हैं, मतलब क्यों, आई मीन ओके ठीक है, तो 100 बात की एक बात, अगर आप एक टिकटॉकर हैं
और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अग्री करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अग्री नहीं करना है, अगर आपको करके देखना है तो आओ यूट्यूब में, जैसे आपके भाई, जैसे आपके हम कम्युनिटी मेंबर जो आपको बता रहे हैं आमिर सिद्दीकी भाई साहब, आ जाओ यूट्यूब में, गांड घिसाओ, नई दाल गलेगी तो निकल लो अपना गैस और कूड़ा लेके टिकटॉक में वापस, ठीक है। मैं मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, कल तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना यार।